नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। सुप्रीम कोर्ट ने आज नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार मामले पर सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ नई एसआईटी जांच करने के आदेश दिए हैं। पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले का क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज पूर्व आईएएस अधिकारी तनवीर जफर अली जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका टीवी 9 पर। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज सख्ती दिखाई और जो एसआईटी रिपोर्ट पेश की गई आज सुप्रीम कोर्ट में, आपका पहला रिएक्शन उस पर क्या होगा? नहीं, बहुत अच्छा रिएक्शन किया। ये तो एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। सुप्रीम कोर्ट क्या, हर कोर्ट को, हर सरकार को भ्रष्टाचार की जहां भी पता चले फौरन पूरी जांच करानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के स्तर से ये आदेश हुआ है, बहुत अच्छी बात है। इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप और पूरी जांच होनी चाहिए। जो भी जिम्मेदार है, जिन्होंने ऐसा भ्रष्ट आचरण अगर किया है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो एसआईटी की रिपोर्ट आई और एसआईटी की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए, किस तरह से ये बताया गया कि किसानों को अत्यधिक मुनाफे पर जो है ज़मीनें दी गई, ज़्यादा मुनाफा दिया गया उन्हें, तो आपको क्या लगता है इससे नोएडा अथॉरिटी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठते हैं कहीं ना कहीं? देखिए, नोएडा अथॉरिटी हो या कोई जिला प्रशासन हो, कोई भी अथॉरिटी हो, वो काम करती है अपने सिस्टम के थ्रू, अपने अधिकारियों के थ्रू, अपने कर्मचारियों के थ्रू। जी। अब वो अधिकारी कर्मचारी जो, चाहे नोएडा अथॉरिटी हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे इलाहाबाद लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, वही लोग हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका नियत कैसी है, आप कितनी आसानी से अपने को बेच देते हैं। यानी अगर आप ज्यादा मुनाफा अगर देंगे कि ना किसानों को, आप उसमें अपना कट लेंगे। बिल्कुल। तो सीधे सीधे ये है कि भाई मैं तुम्हें इतना दिलवा रहा हूँ, इसमें इतना मेरा है। तो ये तो बेईमानी की तो कोई लिमिट नहीं है, और ये पकड़ में आ जाए तो इस पर बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, सख्त कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, उत्तर प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं निर्देश दिया कि नोएडा को मेट्रोपॉलिटन काउंसिल जो है बनाने पर फैसला लिया जाए। तो इससे नोएडा का जो सिस्टम है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा और एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या इम्पैक्ट होगा इस निर्देश का? नहीं, ये कुछ भी बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी एक सुझाव है। मैं खुद यहाँ पर डीसीओ नोएडा अथॉरिटी रह चुका हूँ काफी साल पहले, करीब 20 साल पहले। तो मैंने ये तब भी कहा था, आपको ये जान के ताज्जुब होगा, आप बैठे हैं वहां पर अंदर स्टूडियो में, कि नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा, खाली 2 ऐसी अथॉरिटीज हैं पूरे यूपी में या इंडिया में जिनमें हाउस टैक्स नहीं है। हाउस टैक्स तो कस्बे में भी होता है, जेवर में भी होता है, खुर्जा में होता है। आप सोचिए, छोटे से जो टाउन एरिया है वहां होता है। यहाँ क्या है, बट वो जो हाउस टैक्स है, दैट कैन बी लेविड ओनली बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी। नोएडा अथॉरिटी इज एन इंडस्ट्रियल अथॉरिटी। बिल्कुल। नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा आते हैं हैवी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अंडर में। दे डोंट कम अंडर हाउसिंग डिपार्टमेंट। तो हाउसिंग के जियो यहाँ नहीं चलते हैं, हाउसिंग के रूल नहीं चलते हैं यहाँ पे। तो वो मेरा मतलब था कि आप देखिए कितना भारी एक लॉस है। कब तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा अपने फंड से ये सब कुछ करेंगे? तो सारा सफाई भी है, पानी भी है, सीवर भी है, बिजली भी है, लैंडस्केपिंग भी है, हॉर्टिकल्चर भी है। तो इसलिए अगर मेट्रोपॉलिटन में उसको चेंज कर दिया जाता है तो उसमें बेखबर इट्स अ वेलकम स्टेप। और कहीं ना कहीं सुधार होगा, क्योंकि देखिए लोकल बॉडीज के पास अर्निंग का जरिए जो है बहुत कम होते हैं। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि टैक्स जो है लिया जाए अगर और मेट्रोपॉलिटन में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उनके खजाने भी भरेंगे और वो जो हैं, अगर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो तो वो पैसा सही जगह पर इस्तेमाल हो, डेवलपमेंट पर इस्तेमाल हो। वो बिल्कुल ठीक बात है। मैंने ये बात कही थी कि मेरा मकान तब भी था, मैंने ले रखा था नोएडा में अपने देन चेयरमैन से, कि सर ऐसे ऐसे हम क्यों नहीं कुछ थोड़ा टैक्स लेते हैं। उन्होंने कह दिया, अरे पब्लिक बवाल कर देगी, भाई सरकार कहेगी क्या कर दिया आपने। तो बहुत सी चीजें करनी चाहिए, लेकिन आप नहीं करते हैं कि साहब पब्लिक खड़ी हो जाएगी। अरे जो चीज लॉजिकल है वो आपको करनी चाहिए। दुनिया में कहीं आपको कोई सर्विस बिना पैसे के नहीं मिलती है। बिल्कुल।
और यही वजह मुझे Anywhere in the लगता है world. कि जो देश में ज़्यादातर शहरों के हालात हैं, लोकल बॉडीज़ कहीं ना कहीं जो हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर रह जाती हैं। अगर कोई फ़ंड आता भी है तो वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता है, या तो फ़ंड नहीं है या तो वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। अगर मेट्रोपॉलिटन में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो शायद फंडिंग भी हो, और जिस तरह से भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, तो बिल्कुल इसका फ़ायदा तो होगा। नहीं, जो जो एट द हेल्प ऑफ द अफेयर्स जो होता है, जैसे कि यहाँ पर सीईओ की पोस्ट है, ग्रेटर नोएडा में है। हमारे सीईओ भी फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नोएडा के भी। ग्रेटर नोएडा का भी मैं सुनता रहता हूँ, नोएडा में तो मैं रहता हूँ। तो अगर वो अधिकारी भी ऐसे ही रखे जाएंगे जो अच्छा काम करें, इम्प्रूवमेंट करें और करप्शन के खिलाफ एक्शन लें, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, ये जो रिपोर्ट एसआईटी की रिपोर्ट पेश की गई सुप्रीम कोर्ट में, इसमें ये पॉइंट बहुत निकल कर आया कि जो है किसानों को ज़्यादा मुनाफे पर ज़मीनें दी गई। तो क्या जब ये सब हो रहा था तब कोई कार्रवाई या तब कोई सवाल उठे नहीं? तब कहाँ ये दब गई बातें और अचानक से जो हैं सामने आ रही हैं? मैं नहीं कह सकता ये कब की बात है, किस जमाने की बात है और क्यों नहीं उठा। आप जानते हैं सबके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, हर चीज दबा दी जाती है। वो तो अब सामने आई है, प्रकाश में आई है, तो उस पर कार्रवाई हो रही है, उस पर ऑर्डर भी हो रहे हैं, एक्शन होना चाहिए। अब वरना तो बिल्कुल। आप जानते हैं जिसका जहां प्रॉफिट होता है वो चुप रहता है, बोलता ही बिल नहीं है। जी, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे बन जाता है कि जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें भी रोक दिया गया, क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स जिनमें अभी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं हुआ है, उन प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। आपको क्या लगता है ये क्यों किया गया, और नए प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट में कितना असर होगा? सुप्रीम कोर्ट ने जो ये किया है, ये बहुत सोच समझ के इसलिए किया है कि देखिए, हम लोग जिस तरह से बेतहाशा कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं और जमीन को कंक्रीट जंगल में बदल रहे हैं, जो कि नोएडा में भी मैं देख रहा हूँ और आप भी देख रहे हैं, बिल्कुल। क्या हाल होगा यहाँ पर। कल को जो लैंड वाटर वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल कहाँ चला गया है, कल के जनरेशन को 10-20 साल बाद पानी नहीं मिलेगा। अब पहाड़ में देखिए क्या हो रहा है, किस तरह से आप कंस्ट्रक्शन वहां पे कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। और धराली में देखिए आप क्या हुआ है। बिल्कुल। ये सब किसका रीजन क्या है? इसलिए कि आप जब इतना छेड़छाड़ करेंगे एनवायरनमेंट के साथ, तो एक कुछ तो कंट्रोल होगा कि आप एक लिमिट तक बनाएंगे, या आप हर जगह चप्पे चप्पे पे मकान बना देंगे और मॉल बना देंगे। देयर हैज टू बी सम कंट्रोल। लेकिन तो नहीं, ये तनवीर जी, बहुत जरूरी है। बिल्कुल ये आपने भी जिक्र किया कि एक वेलकम स्टेप है, चाहे वो एनवायरनमेंट के लिहाज से हो, लेकिन वही सवाल मैं दोबारा से लाना चाहूँगा यहाँ पे कि ये आज से तो नहीं हो रहा ना। नोएडा का जो डेवलपमेंट है वो लगातार साल दर साल जो है नए प्रोजेक्ट्स आते गए, चाहे उस पर सवाल हो कि उसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ या ना हुआ हो, लेकिन आता गया ना। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं तो सब बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन जब सवाल नहीं उठ रहे थे, जब लगातार इस तरह के डेवलपमेंट हो रहे थे जो इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट डाल रहे थे, तब क्यों नहीं ऐसे सवाल उठाए गए? ये हमारे सिस्टम के लिए शर्म की बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कहता है तब आप जागते हैं। बिल्कुल। आपका काम ही है करना, हमारा और ये काम सिर्फ है। इस मामले में नहीं है, ये हर मामले में हमने देखा है कि सुप्रीम यू कोर्ट आर कहीं ना राइट, कहीं फटकार लगाता है, तब जाके अधिकारी या एब्सोल्युटली। फिर जो भी प्रशासन है वो सुधरता है या कार्रवाई करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ही हर बार जरूरत क्यों पड़ती है आने की? क्या ये आप अपने स्तर पर ये नहीं देख सकते कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इस तरह के जो मुनाफा दिया जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या पहले नहीं ये सब दिखता? किसी को नहीं लगता है। ये हमारी वर्किंग के ऊपर एक बहुत ही सीरियस एक मतलब एलिगेशन क्या कहिए, एक फैक्ट है कि हम लोगों को जो काम करना चाहिए वो हम कोर्ट के डंडे से करते हैं। दैट इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारा अगर सब लोग ये सोच के, अगर हर लेवल पे आदमी ये सोचे कि कितना कमिटेड हो वो काम में, कमिटेड हो उस जगह के डेवलपमेंट में जहाँ वो काम कर रहा है, उस शहर के, उस एरिया के, तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को या किसी कोर्ट को ये जरूरत नहीं पड़ेगी इतना कहने की। एक सुप्रीम कोर्ट की ओर से नागरिक सलाहकार बोर्ड जो है उसका गठन करने की बात कही गई है कि 4 हफ्ते में जो है कम से कम इसका गठन हो, ताकि जिस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं या कोई इस तरह का मामला आता है, आगे इस तरह का केस कोई सामने ना आए। तो उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, नागरिक सलाहकार बोर्ड कर लें, अच्छा है। जो पब्लिक है, रेजिडेंट्स हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनकी राय भी लेना बहुत जरूरी है, कोई हर्ज नहीं है उसमें। बट वो उनकी पावर से एक सीमित होना चाहिए, एक लिमिट तक। कहीं ऐसा ना हो कि वो बोर्ड फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर दे, कुछ उसमें भी और काम भ्रष्टाचार शुरू हो क्या जाए। जो है
एक नया आप एक ऑफिस और खोल दें। तो हम्म। यहाँ तो ये डर इससे लगता है ना कि हर आदमी समझता है कि जी अब तो मैं चौधरी हो गया, मैं जो चाहे कर लूँ। यही गलत है। अच्छा, नई एसआईटी, अब जो एसआईटी जांच के आदेश दिए गए हैं, वो एसआईटी ये देखेगी कि जो संपत्तियां ली गई या फिर जो मुआवजे दिए गए उसमें किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, उस एंगल से जांच होने वाली है, उसकी फोरेंसिक जांच होगी। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो है ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इसमें एब्सोल्युटली। और भी कुछ देखने को मिलेगा हमें? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इट इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसमें तो बहुत मामले मिलेंगे और शुरुआत में ही मिलना शुरू हो जाएंगे कि किस तरह से। देखिए, हर चीज की एक परसेंटेज की एक लिमिट होती है कि आपको मुआवजा कितना देना है, किस जगह का, कितना कितना तक आप दे सकते हैं। उसके एक मानक होते हैं, रूल्स होते हैं। आप उनको अगर क्रॉस करके और बाईपास करके कुछ और करेंगे, इट मीन्स कि आपका इंटरेस्ट उसके अंदर वेस्टेड है। आप अपने रिश्तेदारों के थ्रू जमीन ले लेंगे, उनको मुआवजा दिलवा देंगे। होता है यहाँ, हुआ है। इसमें जमुना एक्सप्रेस वे में काफी पहले हुआ है और ऑफिसर्स को जेल हुई है, इंक्वायरीज हुई हैं। तो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अब मैं क्या बताऊं, देखिए ये सब तो डिपेंड करता है जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है। मैं 4 अथॉरिटीज का वाइस चेयरमैन रह चुका हूँ। वाइस चेयरमैन आगरा, कानपुर एंड मेरठ एंड झांसी। वही वीसी को सब मालूम रहता है कहाँ जमीन एक्वायर होने वाली है, कहाँ हम करने वाले हैं। ये नेक्सस ये होता है कि पहले से बता दिया जाता है कि हम भाई यहाँ एक्वायर करने वाले हैं और वहां पर जमीन खरीदवा दी जाती है, मतलब जिसको ही करना होता है। और यहाँ ले लो मुआवजा, हम तो मुंह मांगे रेट पे दिलवाएंगे। तो ये नेक्सस होता है। तो करने को आपके दिमाग में अगर नीयत आपकी खराब है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है इस एरिया में, और एज अ पूर्व अधिकारी आप क्या देखते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए जो है नोएडा के डेवलपमेंट में, या अगर मेट्रोपॉलिटन काउंसिल भी बनती है तो क्या कुछ स्टेप्स ऐसे लिए जा सकते हैं? आपने टैक्स का जिक्र किया, उसके अलावा भी जो कुछ स्टेप्स है क्या हो सकते हैं जिससे इस तरह के, पहले तो भ्रष्टाचार के मामले ना आए, और अगर फंडिंग आ रही है तो वो सही जगह पर इस्तेमाल हो सके, ये हम इंश्योर करें? नहीं, ये तो देखिए इतने कम टाइम में मुझे आपको जवाब देना बड़ा मुश्किल है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि काउंसिल अगर बनेगी तो जो डिफरेंट एरियाज होंगे, जैसे दिल्ली में आप देखते हैं कि कई डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है। तो चाहे एमसीडी है चाहे एनडीएमसी है, कि बिल्कुल। उस एरिया का डिप्टी कमिश्नर ये है, उस एरिया का बिल्कुल। डिप्टी कमिश्नर ये है, और डीसी ऑफिस है। तो हमारे यहाँ भी अब नोएडा इतना बड़ा हो गया है, यहाँ तो एक सीईओ है, 2 या 3 एडिशनल सीईओ हैं, डीसीओ मुझे पता नहीं अब है कि नहीं है, सेक्रेटरी है। तो लेकिन वो काम सब सेंट्रलाइज्ड है। तो अगर आप जैसे देखिए, यूपी स्टेट है, कैपिटल है, जिले एक यूनिट है, जिले में डीएम और एसएसपी होते हैं, वो वहाँ का काम देखते हैं। उसी तरह से आप यहाँ भी इसको अगर सब डिवाइड कर देंगे तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छी ग्रोथ होगी, ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल। इस फैसले पर आपके फाइनल रिमार्क्स चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो कार्रवाई है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप या सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईटी का गठन किया उसके बाद ये जो खुलासे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि ऐसे मामले सामने ना आए, भ्रष्टाचार जो है इन मामलों में कम हो? फाइनल रिमार्क्स अगर आपसे लूँ मैं। आपकी पहली बात से मैं एग्री करता हूं कि ऐसे मामले कम हों। और दूसरी बात बहुत मुश्किल है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है, आप समझते हैं प्रैक्टिकली। जी। लेकिन अगर आप इस तरह की सख्ती बरती जाएगी, कार्रवाइयां होंगी, तो ये कार्रवाई इसीलिए होती है ताकि दूसरों को डरें, दूसरे ऐसे काम करने से डरें। हमारा आईपीसी, इंडियन पेनल कोड क्या है, सजा क्यों बनी है? आप देखिए, जेब काटने की सजा कुछ और है, मर्डर की सजा कुछ और है। तो उसका रीजन डकैती की सजा कुछ और है। तो वो इसलिए है कि ताकि दूसरे डरे उसको देख के। लेकिन उसी हमने ये तरह बहुत से बार देखा है ना कि ठीक है, आरोप लगाए जाते हैं लेकिन बाद में कार्रवाई नहीं होती है, ये भी बहुत एक प्रॉब्लम निकल कर सामने आती है। देखिए भ्रष्टाचार के मामले यहाँ पे भी सामने आ रहे हैं, एसआईटी रिपोर्ट दे देगी, जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का डंडा चल रहा है, तब तक तो सब सही है, लेकिन सुनवाई लंबित हो गई, ठीक है, डंडा चलना बंद हो गया, फिर ये मामले कहीं ना कहीं दब जाते हैं। ऐसा होता है सब। और इसमें मेरे ख्याल से ये रिक्वेस्ट और करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट से कि एक सप्लीमेंट्री ऑर्डर हो जाए कि जैसे ही मामला प्रकाश में आता है उस पर एफआईआर हो जाए।
एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन और होगा, उसमें बात क्लियर हो जाएगी कि ये दूध का दूध पानी का पानी। अगर केस बनता है, किसी ने किया है, प्राइमा फेसाई बन रहा है, तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, वरना फिर वो पड़ा रहेगा ऐसे ही, कोई फायदा नहीं है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर जी, आपने समय दिया और अपने विचार इस पूरे जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण हुआ उस पर रखे। तो TV9 पर खबरों का सिलसिला जारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।